अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ईरान के फ़िज़ाई हमले और फिर ईरान के सूबे सिस्तान में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और ईरान आजकल आलमी मीडिया पर हैं। तो चलें आज की वीडियो में देखते हैं कि दोनों ममालिक कितने ताकतवर हैं और ये अमेरिका और यूरोप के लिए इतने अहम क्यों हैं। बात करें अगर ईरान की, तो ईरान के पास ना तो जदीद लड़ाका तैयारे हैं और ना ही इसे दुनिया में कोई मुल्क मॉडर्न वेपन सिस्टम फ़रोख्त करता है, जबकि ईरान को सख्त मुआशी पाबंदियों का भी सामना है। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि ईरान की वो कौन सी ताकत है कि जो उसे अपने से ताकतवर ममालिक के मुकाबले में खड़ा रखे हुए है, और वो क्या कमज़ोरियाँ हैं जो इसे आखिरकार इस मोड़ पर ले आती हैं कि ईरान को मगरबी ममालिक से न्यूक्लियर डील करना पड़ती है। तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसका जोग्राफिया है। ईरान खलीज फारस के किनारे पर वाक़ है और ये जगह ना सिर्फ खुद तेल से माला माल है, बल्कि दुनिया के 40% तेल की सप्लाई का रास्ता भी यही है। अगर ईरान किसी तरह तेल की सप्लाई का ये रास्ता बंद कर दे तो आलमी मईशत को शदीद धचका लगेगा। और दोस्तों आजकल के हालात में आपने देख ही लिया होगा कि यमन के हौसियों ने इसराइल के लिए ये रास्ता बंद करने की कोशिश की है, और आप ये भी जानते होंगे कि यमन के हौसियों को ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े इस इलाके में मुस्तकिल डेरे डाले हुए हैं ताकि सप्लाई लाइन को किसी भी मुमकिन मुहिमजोई से बचाया जा सके। और ये जंगी बेड़े ईरान के लिए मुस्तकिल ख़तरा और चैलेंज है। ईरान की एक और बड़ी कमज़ोरी इसकी इनकलाबी और नज़रियाती हुकूमत है, और इसकी वजह यह है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ इनकलाब के नतीजे में कायम हुई थी। तो इसी नज़रियाती मौक़िफ़ की वजह से ईरान अपने हमसाया ममालिक के तनाज़ात में गैर जानिबदार रहने के बजाय फ़रीक बन जाता है। ईरान के इराक़ की मौजूदा शिया हुकूमत, शाम के सदर बशर अल असद, लेबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीनी तंजीम हमास से गहरे तल्लुकात भी इसी वजह से हैं। और ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ इन ममालिक और ग्रुपों की फ़ौजी और मुआशी मदद भी करता है। दोस्तों अरब मुसल्लह तंजीमें हिज़्बुल्लाह और हमास ईरान साख्ता मिसाइल्स को इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हैं, और यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ कई मुहाज़ों पर आमने सामने हैं। और जिन मुहाज़ों पर ये ममालिक ईरान से खुली लड़ाई लड़ रहे हैं इनमें शाम, यमन और फ़लस्तीन शामिल है। ईरान दुनिया की 14वीं बड़ी फ़ौजी ताकत है, जबकि इसका दुश्मन अमेरिका पहली और इसराइल 17वीं फ़ौजी ताकत है। ईरान का दिफाई बजट 6 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर के दरमियान है, जबकि इसके नंबर 1 दुश्मन अमेरिका का बजट 500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। ईरानी फ़ौज 6 लाख जवानों पर मुश्तमिल है। ईरानी फोर्सेस का सबसे ताकतवर हिस्सा इनकलाबी गार्ड्स हैं कि जिनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा ईरान के पास तकरीबन 500 से ज़्यादा तैयारे और 1600 से ज़्यादा टैंक्स भी मौजूद हैं। और सख्त पाबंदियों के बावजूद भी ईरानी फ़ौज अरब खित्ते में इसराइल और मिस्र के बाद तीसरी सबसे ताकतवर फ़ौज मानी जाती है। दोस्तों ईरान को चूँकि पाबंदियों की वजह से दूसरे ममालिक से जदीद असला नहीं मिलता, तो इसलिए उसने रवायती असले की कमी को मिसाइलों से पूरा किया है। और इस वक्त ईरान शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार कर रहा है, जिनकी रेंज 300 से 5000 किलोमीटर तक है। और इन मिसाइल्स को ईरान अपनी फ़ौजी परेड में फ़ख्रिया तौर पर पेश करता है। ईरान लड़ाका तैयारे, टैंक, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जंगी जहाज़, आबदोज़ें, ड्रोन्स और दीगर असला भी तैयार करता है। आलमी माहिरीन का ये भी मानना है कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी पुरानी तर्ज की है, तो इसलिए खुली लड़ाई में शायद ये हथियार मॉडर्न वेपन सिस्टम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि मुल्कों की ताकत सिर्फ असला बारूद नहीं होती, बल्कि उनके आलमी ताल्लुकात उनकी ताकत का अहम तरीन हिस्सा होते हैं। तो ईरान के आलमी इत्तेहादियों में चीन और रूस सर फहरिस्त हैं, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से वो भी ईरान को असला या टेक्नोलॉजी खुलेआम फराहम नहीं कर सकते। ताहम ईरान की मगरबी ममालिक से न्यूक्लियर डील के बाद जब पाबंदियाँ नरम हुईं, तो 2016 में रूस ने ईरान को दिफाई निज़ाम S-300 फराहम किया था। ये तैयारा और मिसाइल शिकन निज़ाम है कि जिसकी ईरान को मुमकिन इसराइली हमलों से बचाव के लिए सख्त ज़रूरत थी। ईरान की फ़ौजी ताकत में एटमी हथियार शामिल नहीं, क्योंकि मगरबी ममालिक से डील के बाद से ईरान ने जौहरी हथियारों की तैयारी एलानिया बंद कर दी है। मुआशी लिहाज से देखा जाए तो ईरान का GDP पाकिस्तान से बढ़कर है। आलमी पाबंदियों में जो चीज़ ईरान की इकानमी को थोड़ी बहुत ताकत देती है वो उसका तेल और गैस है। वेनेज़ुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद तेल के सबसे ज़्यादा ज़खायर ईरान में मौजूद हैं, जबकि ईरान गैस के ज़खायर वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। यूँ तो अमरीकी पाबंदियों ने तेल की फ़रोख्त को मुश्किल बना दिया है, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद तुर्की, चीन और इंडिया ईरान से तेल और गैस खरीदते रहे हैं, कि जिससे ईरानी इकानमी को बहुत सहारा मिलता रहा है। ईरान पाकिस्तान को भी गैस फ़रोख्त करने पर तैयार था, लेकिन अमरीकी दबाव की वजह से पाकिस्तान गैस खरीदने पर तैयार नहीं हुआ। अमरीका और इसराइल तो ईरान के खुले दुश्मन हैं, जबकि UAE और सऊदी अरब से भी उसके इख्तलाफात रहते हैं।
लेकिन रूस, इंडिया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कतर का शुमार ईरान के करीबी या दोस्त ममालिक में होता है। तो यूँ हम बासानी कह सकते हैं कि ईरान मिडल ईस्ट की तीसरी बड़ी फौजी ताकत है। दोस्तों, अब ज़रा पाकिस्तान का भी जायज़ा ले लेते हैं। सर्द जंग का दौर हो या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है कि जिनका आलमी अमूर में बहुत अहम किरदार रहता है। तो ऐसे में जब अमेरिका और पाकिस्तान के मुफाद एक हो जाते हैं तो दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और जब मुफादात टकराने लगते हैं तो पाकिस्तान पर अमेरिका पाबंदियाँ लगा देता है। पाकिस्तान की आलमी सियासत में क्या अहमियत है और ये मुल्क कितना ताकतवर है, आइए देखते हैं। ईरान की तरह ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत भी इसका ज़बरदस्त जोग्राफिया है। और सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एशिया में वाक़ है, जो तेज़ी से आलमी सियासत और मईशत का मरकज़ व महवर बनता जा रहा है। पाकिस्तान के मशरिक़ और शुमाल में दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक भारत और चीन हैं। चीन को अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत के लिए और भारत को मगरब में वस्ती एशिया तक ट्रेड रूट्स के लिए पाकिस्तान से बेहतर रास्ता मुयसर नहीं है, जबकि शुमाल मगरब में वाक़ अफ़गानिस्तान को समंदर तक रसाई के लिए भी पाकिस्तान का साथ चाहिए। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया की नामी सबसे ताकतवर फ़ौज माना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान दुनिया के उन ताकतवर ममालिक में शामिल है जो 3rd और 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, आबदोज़ें, जंगी बहरी जहाज़ और सैटेलाइट्स भी तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा, नौजवान आबादी के लिहाज से 5वां और रकबे के लिहाज से 35वां बड़ा मुल्क है। और आज से तकरीबन 3 साल पहले आलमी मुआशी इदारों ने कहा था कि पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की 20वीं बड़ी मुआशी ताकत बन जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और अमन का तसलसल बरकरार रहे। पाकिस्तानी मईशत की कमज़ोरी ये है कि इसका ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत के शोबे पर है। ज़्यादा पानी और ज़रख़ेज़ ज़मीन होने के बावजूद पाकिस्तान की ज़राई पैदावार आलमी मियार से कम है, और जिसकी बड़ी बुनियादी वजह जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना है। अगर पाकिस्तान अपनी ज़राअत और सन्नत में जिद्दत लाए तो इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोरी उसके हमसाया ममालिक भारत और अफ़गानिस्तान से ख़राब ताल्लुकात हैं। इसके अलावा गैर मुस्तहकम जमहूरियत भी पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में परेशान कुन रुकावट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।